ओम्स लो। तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? यूनिट ओम होता है। ओम रिप्रेजेंट लाइक दिस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? V बाई आर फ्रॉम ओम लो। और रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो गया? R इज प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रो आ जाएगा L बाई ए। रो क्या है यहाँ पे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी L लेंथ ऑफ द मटेरियल, कितना लंबा है मटेरियल। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे देख, एक वायर है, ये हो गया जिससे यहाँ करंट पास हो रहा है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और ये पूरा लेंथ हो गया, इधर से करंट पास हो रहा है, और ये पूरा लेंथ हो गया एल। अब हम बात करेंगे आगे तो रेजिस्टिविटी बारे में। रेजिस्टिविटी ये लेंथ या थिकनेस किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मेटल है, मटेरियल नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई मटेरियल मेटल है तो वो गुड कंडक्टर, मतलब रेजिस्टिविटी उसका लो होगा। अगर वही नॉन मेटल होता है, रेजिस्टिविटी हाई होगा, मतलब वो ट्रांसमिट होने के लिए, मतलब पास होने के लिए चार्ज को कम करेगा। अब हम रेजिस्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी तो पहले बात करते हैं। R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमको रेजिस्टिविटी चाहिए R ए बाई एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? ओम, रेजिस्टेंस का, और एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कट गया तो बचा क्या? ओम मीटर। अब हम बात करेंगे VI डायग्राम का, या ओम्स ग्राफ। VI डायग्राम, ग्राफ मतलब VI ग्राफ। देखिए प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, V और I। VI कोई रिलेशन हमको पता है, V इक्वल टू IR। अब हम जानते हैं तो ये हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या हो गया यहाँ पे? r, और एक्स एक्सिस में आई प्लॉट कर चुके हैं, b में y। तो कैसा ग्राफ दिखेगा? देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप है वो क्या देगा? ये थीटा है, तो ये यहाँ पे जो टेन थीटा होगा या v बाई आई होगा वो क्या देगा? रेजिस्टेंस है। यहाँ पे स्लोप होगा, वो क्या होगा? ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ तक तो होगी। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस
मतलब कैसे कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन मतलब लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं। दो तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज में देखते पहले, सीरीज का बनाते हैं। सीरीज देखते पहले। यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, ये R1 है, ये R2 है। तो जब ये कभी सर्किट में अगर जुड़ेगा तो हम इस पूरे रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे क्या होता है, देखिए करंट जो होगा, जितना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा उतना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा। और चार्ज फ्लो होगा मतलब क्या होगा कि चार्ज दोनों में सेम फ्लो होगा, मतलब करंट दोनों जगह पे क्या होगा, सेम। आई आई ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पे V1 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होगा। करंट अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट तो पोटेंशियल तो डिफरेंट होगा, क्योंकि करंट तो सेम है। तो यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2। अब V के इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, V1 प्लस V2। V इक्वल टू क्या होगा, IR। IR टोटल रेजिस्टेंस। और V1 क्या होगा, I इंटू R1 और I इंटू R2, क्योंकि I दोनों दोनों करंट सेम होगा। तो IR, यहाँ पे I कॉमन निकाल लेते हैं, क्या क्या बचा, R1 प्लस R2। I कट गया, बचा क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये बचा। तो यही अगर हम एक रेजिस्टेंस में अगर दिखाना चाहेंगे सर्किट को, तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये आर हम लोग डायरेक्ट आर दोनों को जोड़ देंगे तो वही बन जाएगा मेरा रेजिस्टेंस। अब अगला आता है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। अब पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया। बात करते हैं पैरेलल के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होगा, देखिए ये है। पहचानेंगे कैसे कि दोनों का जो होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होगा, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होगा। जब सेम पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा रेजिस्टेंस, तब दोनों क्या होगा, पैरेलल में रहेगा। पैरेलल हमको पता है कि देखो चार्ज तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट, वो क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ क्या होगा, I2। ये R1, ये R2। जब चार्ज, लेकिन पोटेंशियल क्या देखो, तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब पोटेंशियल सेम होगा। भी पोटेंशियल होगा यहाँ पे 0। अब पोटेंशियल जब सेम रहे और करंट डिफरेंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से करंट क्या पास होगा, करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम I को क्या लिखते हैं, V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। V कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही बचा। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है,
पावर के बारे में, यह तो समझ गए, पावर के बारे में। पावर, पावर क्या करेगा, पावर क्या होता है, तो पावर होता है कि रेट ऑफ वर्क डन, उसको पावर बोलते हैं हम लोग, कि कितना जल्दी जितना काम कर पाएगा उतना उसके पास पावर है, वही ना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जितना जल्दी कर पाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाई टाइम, पावर। और हम जैसे कि जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू होता है क्या, V इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ से पावर क्या निकल जाएगा, टी टी यहाँ से ऊपर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, V इंटू आई। तो हम लोग इसको जनरली याद कर सकते हैं, P इक्वल टू वी आई। तो हम लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, वी आई इज इक्वल टू पी, वी आई पी। इससे दो दो चीज क्या हो सकता है, ये जैसे हम लोग मीटर में पढ़े थे वोल्ट मीटर में, कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड कैसे होता है, पैरेलल में। तब वी पी और वी आई पी पावर, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, यूनिट वाट होता है। इसका मतलब क्या समझेंगे, 1 वाट। तो 1 वाट मतलब हम समझ सकते हैं 1 वाट इज 1 जूल, 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। ये तो हम लोग बोल सकते हैं। अब देखते हैं पावर का और फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, V इक्वल टू वी आई। तो हम लोग V को क्या किससे हटा सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। तो हम यहाँ पे V को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। और हम I को भी हटा सकते हैं, V बाई आर। यहाँ और तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर, जो जनरली ये दोनों ज्यादा यूज होगा। अगला टॉपिक है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या है, अगर कोई बल्ब है, क्या एक बल्ब, एक बल्ब है, उसमें लिखा हुआ 100 वाट। इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि 100 जूल, 100 जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी will be consumed in 1 second।